एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे निक्कू सुमित ऑफिशियल के बारे में। उन्होंने जो स्टोर ओपनिंग की जो तैयारी की है, उससे रिलेटेड जो उन्होंने वीडियो डाला है, और मतलब एक ये वीडियो ना एक मैसेज देता है कि बेटियां शादी के बाद भी पराई नहीं होती। अगर आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, और अगर आपके माँ बाप सपोर्टिव हैं, आपके भाई बहन अगर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, तो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप मायके से विदा हो गए हो। क्योंकि जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन आपके सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहते हैं। और एक्चुअली निक्की की खुशी मैं देख पा रही थी उनके स्टोर में। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो ना चाहते हुए भी, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, उनकी खुशी में आप खुश हो जाते हो, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो चलो इन सब मुद्दों पे डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी जरूर दीजिएगा। और थोड़ी बहुत ना, आई थिंक वो नल से पानी गिरने की नॉइज़ आ रही होगी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना था जब मैंने इनका वीडियो देखा। और वो अर्बन कंपनी वाले आए हुए हैं जो कि वॉशरूम क्लीन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा होगा, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो बात करते हैं निक्की की वीडियो के बारे में। तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने जो दिखाया, शायद ये छठ के नेक्स्ट डे का या पारण के दिन का ही वीडियो था, जिसमें ये किचन वगैरह क्लीन करती हुई दिखी। इनके रिलेटिव सब जो आए हुए थे छठ के बाद, वो सब जा रहे थे, उसके बारे में इन्होंने बात की। और एक चीज़ इन्होंने सच बोला कि कुछ भी होता है तो सब लोग आते हैं और अच्छा लगता है, फिर जब चले जाते हैं तो घर खाली हो जाता है। और पता है, इनकी फैमिली को मैं इसीलिए ज़्यादा पसंद करती हूँ कि कुछ भी होता है ना, इनके यहाँ पे लोग बहुत हैं। मतलब लोग क्या, फैमिली जो रिलेटिव्स हैं, वो लोग जब आते हैं ना, देखो छठ सब लोग करते हैं, बट जब आप 2-4 लोग होते हो ना, तो वो बहुत नॉर्मल लगता है। लेकिन जब भीड़ भाड़ में, जैसे 5-10 लोग मिल करके अगर व्रत रखेंगे, तो सोचो क्वांटिटी में सब सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, गाना बजाना, तो इंसान ना उन चीज़ों को सिर्फ पूजा नहीं करता है, मतलब उस पल को बहुत इंजॉय करता है। ठीक है। अच्छा, ये छठ से बात निकला तो मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझे यूट्यूब से ही मिली है, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है मेरी उनके साथ में। तो उन्होंने ना इस बार फर्स्ट टाइम छठ का व्रत रखा था। कुछ चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही थी, तो उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा भी था। मैंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। कल उन्होंने स्पेशली मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला, श्वेता जी मैं चाहती थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। और मतलब उन्होंने जो शेयर किया ना मतलब वो इतनी खुश थी। उन्होंने बोला, पता है क्या, कि मुझे लग रहा था कि आई विश कि ये ख़त्म ही ना हो, मतलब ये छठ जो 2-3 दिन का है ना, बस ये चलता रहे। कि मैं तो ऐसे जोन में चली गई थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। तो ये छठी मैया की महिमा होती है, और ये हर वो इंसान समझ सकता है जिसने छठ का व्रत रखा है, या जिनके बड़े व्रत रखते हैं और वो उनकी सेवा आराधना में लीन रहती हैं बच्चियाँ, वो लोग समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं निक्की के स्टोर के बारे में। तो इनका ना सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगता है कि इनकी फैमिली, जो मायके की फैमिली है, वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। और शायद यही रीज़न है कि ये इतना कुछ कर पाती है। बिकॉज़ एक लड़की का शादी के बाद, बच्चे होने के बाद सोशल मीडिया का काम है, उसके बाद कुछ भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना, उसको एक मुकाम तक पहुंचाना, नॉट अ इजी जॉब। क्योंकि ये आप अकेले खुद के बलबूते पे नहीं कर सकते हो, आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखो, एक होता है स्टाफ वर्कर आप रख सकते हो, उसे पे करके आप काम करवा सकते हो, बट कुछ चीज़ें होती है ना जो कि आप खुद ही करोगे, क्योंकि आपको बहुत सारे इमोशंस भी तो समेटने हैं ना। तो ये अपनी पूरी मायके की फैमिली को लेकर के स्टोर पे पहुंची हैं। और मतलब वो जो सारे ड्रेसेस थे उसको ये लगा रही थी, डमी वगैरह में हैंगिंग कर रही थी। और जो भी ड्रेसेस मुझे दिखे, कुछ कुछ ड्रेसेस मुझे बहुत सुंदर लगे। जैसे मैंने एक शायद रेड गाउन देखा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। साड़ियों का कलेक्शन तो ज़्यादा दिखा नहीं है, बट जो भी जितना भी दिखा बहुत अच्छा था। एक इन्होंने येलो गाउन दिखाया, लहंगा, जो कि इन्होंने बोला कि बहुत बड़ी यूट्यूबर ने पहना है, तो आई थिंक रुचिका मल्हान ने पहना था। बट डेफिनेटली यार वो डिफरेंस होगी, कहाँ रुचिका मल्हान, अब छोड़ो, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती। मतलब कर सकती, क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ, बट मुझे करना नहीं है। क्योंकि अगर कोई इतना मेहनत कर रहा है, कोई एक एफर्ट लगा रहा है, तो
उन चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि किसी की खुशियों में खलल डालना सही होगा। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रुचिका मल्हान बहुत ऊपर की चीज़ है। वो जो ड्रेसेस वेयर करती हैं वो बहुत कॉस्टली होती है, और वो उनकी हल्दी की ड्रेस थी, तो वो कुछ डिफरेंट ही होगा। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लुक्स वाइज अगर चीज़ें सिमिलर दिख रही है ना तो वो सिमिलर ही है। तो यही प्रॉब्लम है निक्की के साथ, इनको कुछ चीज़ें ना समझ नहीं आती। एक्चुअली देखो, आपको ना एक कुर्ता मिंत्रा पे मिलेगा, वो 1500-1600 का मिलेगा। वही सेम कुर्ता आपको मीशो पे मिलेगा 300 में। तो क्या, और देखने में लुक्स वाइज दोनों सिमिलर ही रहेंगे, बट क्वालिटी डिफरेंट होती है, मटेरियल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो सिमिलर नहीं बोल सकते। और जिस तरीके से ये लोग स्टोर में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, हालांकि सब के सब टायर्ड लग रहे थे, मतलब जो मैं वीडियो में देख पा रही थी, सब के सब टायर्ड लग रहे थे। और पता है, मतलब ऐसे देखने में लगता है कि ये कौन सा बड़ा बात है, सिर्फ ड्रेसेस को हैंगिंग ही करनी है एंड ऑल दैट, डमी में लगा करके रखना। एक तो पता है डमी में ना कपड़ों को लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो बार बार गिरता है और ये होता है, तो उसको परफेक्टली सेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अभी अभी हमने हाल फिलहाल में ये सारी चीज़ें की है, तो मेमोरी अभी एकदम ताज़ा ताज़ा है। और मुझे लगता है ना वो बिना फेस वाला डमी ज़्यादा बेस्ट होता है, मतलब लुक्स वाइज वो थोड़ा क्लासी लगता है। ये फेस के साथ वाला डमी मुझे नहीं पसंद है। और जो भी ड्रेसेस वगैरह इन्होंने दिखाएं, और यार इनकी मम्मी की मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ, मतलब इस एज में जिस तरीके से, क्योंकि उनका भी घर गृहस्थी है, घर में कुकिंग करनी होती है, लोगों का ख्याल रखना होता है, बट जिस तरीके से वो निक्की के हर एक चीज़ में वो हेल्पफुल होती है ना, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और आई थिंक इनके फादर भी थे, और भाई बहन तो ऑफ कोर्स इनके हमेशा सपोर्ट सिस्टम बन के रहते हैं। सब लोग काम में बिजी थे, बट किसी के चेहरे पे सिकन नहीं थी। ये ना एक खुशी होती है कि मतलब पेरेंट्स के लिए या भाई बहन के लिए ये बहुत खुशी की बात है, स्पेशली माता पिता के लिए, कि वो अपनी ही आंखों से अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को कहाँ से कहाँ उठते हुए देख रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ उनके पेरेंट्स के चेहरे पे झलक रही थी। सब लोग खुश थे, प्रिपरेशन कर रहे थे स्टोर को सेटअप करने की, और फिर इनके हस्बैंड भी आए, और जो भी जैसे भी हो रहा था ना, कुछ कुछ चीज़ें मतलब वाकई में इमोशनल होती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम चाहते तो स्टाफ रख के भी करवा सकते थे, लेकिन हम चाहते थे कि हम खुद से करें। और मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, अगर आपका फैमिली सपोर्टिव है, अगर वो आपके साथ लग के सारी चीज़ें करवा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है। और यार स्टाफ भी करता है ना, मुझे ना स्टाफ ठीक है, मतलब वर्कर की तो ज़रूरत पड़ती ही है, विदाउट वर्कर तो आप क्या ही बिजनेस कर लोगे। बट वर्कर का भी क्या सीन होता है ना, कि आपको एक एक चीज़ देखना पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग में भले वो आपके साथ काम करते करते वो परिपक्व हो जाए, बट स्टार्टिंग में तो आपको हर एक चीज़ उसको बताना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है उससे बेटर तो है कि इंसान खुद ही कर ले। एक रेड साड़ी शायद मुझे दिखी थी, साड़ी ही था ना कि लहंगा था, वो मुझे बहुत क्लासी लगा, बहुत सुंदर लगा। और कुछ कुछ ड्रेसेस मुझे सुंदर लगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा ना थोड़ा ना गर्लिश टाइप के जो गाउन वगैरह थे ना, वो ज़्यादातर गर्लिश टाइप के थे और ब्राइडल ही थे ऑलमोस्ट। तो मुझे ब्राइडल ही दिखे, सिंपल सोबर वैसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन जो भी था बहुत सुंदर था। इनका स्टोर भी काफ़ी बड़ा है, और यही बेस्ट विशेस रहेगी कि आपने जिस उम्मीद से, जिस मन से, खुशी से जो भी आप कर रहे हो, भगवान आपको आपके बिज़नेस में बहुत तरक्की दे, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जैसे आपने सोशल मीडिया का कैरियर एक ऊंचाई तक पहुंचाया है, वैसे ही आप एक अच्छी सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनो। और पता है, एक इन्होंने ना वाइट कलर का दिखाया, जो फिश कट वाले जो गाउन होते हैं, वो भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और मुझे तो जितने भी वाइट और गोल्डन में थे ना, सिल्वर में थे, वो सारे ड्रेसेस मुझे ज़्यादा सुंदर लगे। और एक रेड या रानी कलर, अब मुझे कलर याद नहीं आ रहा है, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, वो मैंने जो देखा वो भी बहुत सुंदर लगा। और साड़ियाँ इन्होंने अभी शायद नहीं हैंग किया है, साड़ियाँ देखोगी मैं, क्योंकि मुझे साड़ी में इंटरेस्ट है, लहंगा वगैरह मेरे को उतना पसंद नहीं आता पर्सनली, मतलब लोग पहनते हैं तो अच्छा लगता है, बट
चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और पता है एक रेड साड़ी जो आंटी जी यानी कि वगैरह सब जो पहना रही थी, वो भी साड़ी काफ़ी सुंदर लगी। रेड था, मतलब कभी ऐसे लग रहा था कि वो रानी कलर है, कभी रेड दिख रहा था। आप लोग बताइएगा, आई थिंक रेड ही था। तो ड्रेसेस जो भी दिखे वो बहुत सुंदर थे, और स्पेशली वो रेड साड़ी का जो ब्लाउज़ था वो मुझे काफ़ी सुंदर लगा। और एक चीज़ निक्की ने डिस्कस किया कि जो भी है सब ओरिजिनल है, कॉपी कोई भी नहीं है। तो इस चीज़ से तो खैर मैं एग्री नहीं होती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो स्टार्टिंग में 2 प्रोडक्ट जो डाले हैं, 2 साड़ियाँ जो दिखाई है, वो दोनों कॉपी ही थे। क्योंकि उसके पहले ही कुछ लोगों ने, इन्फ्लुएंसर वगैरह ने पहना हुआ था, डाला हुआ था। लेकिन इन्होंने बोला कि जो भी मेरे पास है आपको पहनावा पे कॉपी नहीं मिलेगा, ओरिजिनल ही मिलेगा, क्योंकि हमने इस चीज़ पे वर्क किया है। तो अब इस बारे में क्या ही बोला जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 2 साड़ियाँ इन्होंने डाली थी वो कॉपी ही था। और सब के सब एकदम थके हुए थे, क्योंकि बैठ रहे थे, सबके बाल ख़राब हो रहे थे, चेहरे पे थकान भी दिख रही थी। बट कुछ चीज़ें होती है ना कि आप कितना भी थके हुए हो, लेकिन फिर भी आपको वो सब करने में आपको जो खुशी मिलती है ना, आपको बॉडी की थकान दिखती ही नहीं, आपको सिर्फ आपके मन की खुशी ही फील कर पाते हो आप। तो वही चीज़ इन लोगों के साथ हो रहा था। और एक चीज़ मैं और इसमें बोलना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी। चलो माता पिता तो जो हैं वो हैं, मतलब इनके मम्मी पापा तो देखो, माता पिता तो अपने बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम रहते ही हैं। बट यार मैं इनके भाई बहन की तारीफ़ करूँगी, क्योंकि ये भाई, क्योंकि उनका भी तो अपना कुछ कैरियर होगा ना यार, कुछ जॉब होगा, बिजनेस होगा, स्टडी होगा। क्योंकि इनकी बहन अभी बच्ची लगती है, तो ऑफ कोर्स स्टडी वगैरह कर रही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी टाइम निकाल के, क्योंकि जब जब मैंने देखा है निक्की को ज़रूरत होती है तो इनकी पूरी फैमिली सपोर्ट सिस्टम बन के रहती ही है। भाई बहन सब लोग, पेरेंट्स की तो बात छोड़ो, पेरेंट्स तो रहते ही हैं अपने बच्चों के लिए अवेलेबल, बट इनके भाई बहन भी हर एक चीज़ में वो हैं। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और ये हर वो इंसान समझ सकता है जिसका फैमिली अच्छा हो, जिसके पेरेंट्स अच्छे हो, जिनके भाई बहन बहुत सपोर्टिव हो। तो मतलब उसको ना एक अंदर से इंसान ना बहुत ही मजबूत फील करता है। मेरे खुद के रिश्ते भी ऐसे हैं। पता है मैं यहाँ पे थी दिवाली में, अपने भाई भाभी के घर पे थी। तो मेरे भाई को ना समझ में आ रहा था कि ये अंदर अंदर ना उदास है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद, ये मेरी पहली दिवाली थी जो कि मैंने अपने ससुराल में नहीं बिताया। तो वो ना एकदम मेरे पीछे पीछे, एक सेकंड के लिए ना वो मेरे को छोड़ नहीं रहा था। अगर मेरे चेहरे पे सिकन भी आ रही थी ना, तो वो एकदम परेशान हो जा रहा था, मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था मेरा भाई। और एक्चुअली जब आपका फैमिली आपके लिए सपोर्टिव होता है ना, वो जब आपके खुशी और दर्द को महसूस करता है, तब आपको लगता है आप इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हो। और ये चीज़ मैं खुद भी फील करती हूँ कि शायद मैंने पुराने जन्म में कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे ऐसी फैमिली मिली, कि मुझे जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है मेरी फैमिली मेरे लिए खड़ी रहती है। तो बस अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आई विश आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।